गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में गद्य खंड के पाठ नंबर 9 भारत माता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पेज नंबर 116 पर, पेज नंबर 116 पर देखिए, अभ्यास कार्य पाठ के साथ। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू कब और किससे करते थे। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सुनिए। जवाहरलाल नेहरू जी जब एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते और इस तरह चक्कर काटते रहते थे, तभी वे इन जलसों में आने वाले लोगों के सामने, श्रोताओं के सामने अपने हिंदुस्तान और या भारत की चर्चा करते थे। वे बताते थे कि जो भारत है, जो भारत शब्द है ना, वो किसका है? संस्कृत का है, और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। वे क्या करते थे? वे किसानों के नज़रिए को बदलने और उसे व्यापक बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये तो था आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखिए, नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार किया है या करते थे? नेहरू जी कौन कौन से थे कि ये भारत माता की जैसे आप क्या समझते थे? यही है ना, अभी मैंने आपको पाठ में बताया था, सुनिए बेटा। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से यह प्रश्न बार बार करते थे कि वे भारत माता की जय से क्या समझते हैं, यह भारत माता कौन है। जब वे धरती को भारत माता बताते तो नेहरू जी उनसे प्रश्न करते कि कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती, जिले या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती। तो धरती से उनका मतलब क्या है, और वे इसी प्रकार के प्रश्न बार बार किसानों से करते रहते थे। तीसरा प्रश्न है आपका, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? किसानों एक तो वो सरल हृदय होते हैं, पहली बात तो दुनिया के बारे में किसानों को बताना इसलिए आसान था क्योंकि वे पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों से भली भांति परिचित थे, उनके बारे में उनको ज्ञान था। इसी से नेहरू जी ने देश की कल्पना करा दी थी, और कुछ लोग उनको ऐसे भी मिल जाते थे जो बड़े बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा करके आए हुए थे। और तीर्थ स्थान कहाँ बताए थे अभी पाठ में? कि हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। उनको वहाँ पर कौन मिल जाया करते? कुछ पुराने सिपाही भी मिल जाते थे जिन्होंने बड़ी जंग या धाव में विदेशी नौकरियाँ की थी। फिर वो कहते हैं कि सन 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी हुई थी, पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में नेहरू जी के हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। तो दुनिया के बारे में नेहरू जी किसानों को ये सारी बातें बताया करते थे और उनकी समझ में भी आसानी से आ जाया करता था। फोर्थ प्रश्न देखिए अपना, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे। वे धरती को ही भारत माता समझते थे। वैसे जो किसान थे ना, वे स्पष्ट रूप से भारत माँ के का अर्थ नहीं बता पाते थे। एक बार एक हट्टे कट्टे जाट ने जो था बताया भी था, ठीक है। तो लेकिन इसमें किसानों का दे रखा है कि जो किसान थे वे स्पष्ट रूप से भारत माता का अर्थ नहीं बता पाते थे। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत माता के प्रति नेहरू जी का की क्या अवधारणा थी? प्रश्न का उत्तर पहले लिखिए आप। भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो भारत माता के अंग ही हैं, इसके साथ साथ हिंदुस्तान के लोग जो सारे देश में फैले हुए हैं, ये सभी लोग ही वास्तव में, ठीक है, भारत माता है, असल में भारत माता है। और भारत माता की जय से मतलब इन्हीं लोगों की जय से है। तो ये आप आसानी से आप लिख सकते हो कि भारत माता के बारे में ये प्रश्न अगर चेंज भी होकर आ जाए कि भारत माता के विषय में नेहरू जी के क्या विचार थे, क्या अवधारणा थी, से क्या समझते हो,
तो आप इनको कुछ अपने तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हो। मूल बातें यही रहेंगी बेटा इसमें। प्रश्न नंबर 6, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आज़ादी से, अब आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो और पॉइंट्स में भी। आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अभी आपके चैप्टर में एज इट इज दे रखा है। सबसे पहले कौन सी थी? गरीबी की समस्या। नंबर 2, कर्जदारी की समस्या। नंबर 3, पूंजीपतियों के शिकंजे की समस्या। जमींदारों द्वारा उत्पन्न समस्या। महाजनों द्वारा लूटने की समस्या। वो और क्या था? कड़े लगान की समस्या, सूद को वसूल करने की समस्या, और ऊपर से क्या था? पुलिस का अत्याचार। तो पुलिस अत्याचारों की समस्या। आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं और आप इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये तो थे आपके पाठ के आसपास का अभ्यास कार्य। अब आपका आता है पाठ के आसपास। पहला प्रश्न, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। आपको चर्चा करनी है, आप अपने लिख सकते हो। तो आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के सपने ये थे, मतलब मेरे हिसाब से तो, कि भारत चहुमुखी उन्नति करेगा, भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, भारत में जो औद्योगिक विकास होगा वो चरम सीमा पर होगा, गरीबी मिट जाएगी और भारत में जितने भी किसान हैं उन सभी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आज़ादी के बाद वे साकार हुए। क्या है कि उपर्युक्त सभी सपने पूरे तो नहीं हुए, सपने कभी भी किसी के सभी पूरे नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, पर उनको साकार करने की दिशा में भारत आगे अवश्य बढ़ा है। और यानी कि उस समय की बात दे रखी है, तो कहते हैं कि कुछ समय में ये सपने अवश्य ही पूरे हो जाएंगे। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? चर्चा कीजिए। ये आपको खुद लिखना है कि आप क्या देखते हो। सबसे पहले तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? भारत के विकास को लेकर हम काफ़ी सपने देखते हैं। फिर एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दीजिए। अगर आप लिखते हो कि भारत के विकास को लेकर हम निम्नलिखित सपने देखते हैं, तो फिर आपका ये पॉइंट्स में आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या होगा? बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाना। दूसरा, जो शिक्षा हो सभी के लिए होनी चाहिए, शिक्षा का अवसर सभी को मिले। भारत की जो औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र है उसमें उन्नति होनी चाहिए और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काफ़ी कड़ा काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भारत क्या होगा? सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। ये जितने भी प्रश्न है ना पाठ के आसपास, इसमें आपके ही विचार पूछे गए हैं। थर्ड देखिए बेटा, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? बताइए क्या है बेटा? हमारी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की जो संकल्पना है ना, वो क्या है? सारे देश के लोग और इसका प्राकृतिक वातावरण मिलकर भारत माता का स्वरूप बना सकता है, भारत माता का विकास कर सकता है। इसका मुकुट किसको बताया जाता है? भारत का हिमालय को। हिमालय उसके गौरव का प्रतीक है, ठीक है, हमारे गौरव की निशानी है। और इसकी जो हरियाली है यानी कि जो प्रकृति है वो क्या है? इसके वस्त्र बताए गए हैं। इसके चरणों में क्या है? सागर है, सागर चरण धोता है ना। हिंदुस्तान के जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियों के लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो सभी मिलजुल कर रहते हैं और अनेकता में एकता की कहावत को चरितार्थ करते हैं। और हमारी नज़रों में क्या है? भारत एक सर्वोच्च देश है। फोर्थ प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? चर्चा करके लिखिए। भी जो आधुनिक समाज है, जब ये पाठ लिखा गया था तब तो कुछ आधुनिक इतना नहीं था जितना अब है, तो आप अब के हिसाब से लिखोगे वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया तो अवश्य है, ठीक है, लेकिन पर यह अपेक्षा से बहुत कम है। जैसे अभी भी पीछे आंदोलन हुआ था,
हुआ था ना किसान आंदोलन, तो उसमें भी क्या था कि 3 कुछ लागू किए गए थे, है ना, अध्याय। तो उनमें क्या था, वो किसान सहमत नहीं थे, कहते कि ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो आजकल क्या है, जो किसान है वो सरकार के खिलाफ है, और जो सरकार की पॉलिसी है हो सकता है कि वो किसानों के अगेंस्ट हो। तो वर्तमान समय का आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया तो अवश्य है, पर यह अपेक्षा से बहुत कम है। किसान पूरा साल क्या करता है बेटा, खेती करता है, खेतों में परिश्रम करता है, कठिनाई भरा जीवन जीता है, वह अन्नदाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, भूखा सोता है, उसको अपना पेट भरने का को मिलता ही नहीं है। कहता है कि किसानों का, ये नहीं कि सभी किसानों की बातें, किसानों का एक वर्ग संपन्न तो बन गया है और उसके पास सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन जो अगर हम मेजॉरिटी देखें तो उसमें क्या है, गरीब किसान ही आते हैं, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो समय पर बारिश का न होना, असमय बारिश का आ जाना, ये भी क्या करते हैं, किसान के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो जाते हैं। 5th प्रश्न देखिए, आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। मैं आपको कुछ नारे बता देती हूँ, कुछ आप अपने आप करेंगे। किसकी, जो नेता थे, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उन नेताओं के कुछ आपने जो नारे थे ना, आपने अपनी एसएस में पढ़ रखे हैं, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये किसने कही थी दोनों बातें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशी माल का बहिष्कार करो, ठीक है, खादी को अपनाओ। तो इस तरह का जो ये आप कुछ नारे ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जितने भी मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं, मेनली वो जो पाठ के आसपास के प्रश्न उत्तर हैं, वो सब आपके विचार उसमें पूछे गए हैं, आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। तो ये प्रश्न जो जितने भी हैं, इनके उत्तर आप मेरे बताए गए उत्तरों को मिलाकर आपको अपनी भावनाओं को भी इसमें उकेरना है। आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में कर लीजिए।